बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस छोटी सी वीडियो में हम आपको एक ऐसी पुरअसरार बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने लाखों अफराद को ज़िंदा बुत बना दिया। ये मर्ज़ कब और सबसे पहले कहाँ नमूदार हुआ, इसकी वजह क्या थी और इस वबा पर कैसे काबू पाया गया, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली मालूमाती और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाजरीन कराम, 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक गायब हुई और आज तक मालूम नहीं हो सका कि इसकी वजह क्या थी। इस बीमारी के शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और उनके जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। नाजरीन कराम, ये सबसे पहले यूरोप में नमूदार हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मतअद्दद जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकत और खामोश रहकर गुजार दी। ये वो मामला था जो कई दहाइयों तक तिब्बी माहिरीन के जहन चकराता रहा। नाजरीन कराम, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्समा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तबी असरार में से एक माना जाता है। अगर बात कीजिए कि ये मर्ज कब नमूदार हुआ तो दोस्तों इस बारे में कुछ मसदका तौर पर कहना तो मुश्किल है, मगर बेशतर केसेस जंग अजीम अव्वल के बाद रिपोर्ट हुए थे और माना जाता है कि इसका आगाज़ 1915 या 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार और तभी मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। उस वक़्त ख्याल किया गया कि ये गैर मामूली अलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर उनका ख्याल भी गलत साबित हुआ। वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटीन वोवन एकोनोमो ने एक मकालमे में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में इनकी तहरीर करदा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हमें किसी किस्म के स्लीपिंग स्किन्स का सामना है जिसका दुरानिया तवील होता है और पहली अलामत शदीद सर दर्द और खसरा होते हैं। इसके बाद मरीज दिनों, हफ्तों या महीनों तक गनुदगी या किसी किस्म के कोमा में चले जाते हैं या हालत बिगड़ने पर मर जाते हैं। इस रिपोर्ट के कई बरस बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने जिस्मों में कैद होकर मरने लगे। नाजरीन कराम, इस बीमारी में मुब्तला मरीज जहनी थकावट महसूस करते थे और इस बीमारी का नाम स्लीपिंग स्किन्स के नाम से जाना जाता था और इसके शिकार कम अज कम 1/3 अफराद हलाक हुए। बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोजमर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टरों की निगहदाश्त की जरूरत पड़ी और सिर्फ 1/3 से भी कम मुकम्मल सेहतयाब हो सके। इससे हर उम्र के अफराद मुतासर हुए, मगर सबसे ज़्यादा 15 से 35 साल की उम्र के लोग शिकार हुए। इस बीमारी की इब्तिदा में फ्लू जैसी अलामात सामने आती, यानी तेज़ बुखार, सर दर्द, थकावट का एहसास, नाक बहना, जिसके बायस वायरस को दिमाग तक फैलने का काफ़ी वक्त मिल जाता। जब ये वायरस मरकजी असाबी निज़ाम पर हमला आवर हो जाता तो मरीजों को शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना होता, जैसा नाम से ही जाहिर है स्लीपिंग स्किन्स, जिसके बाद कोमा और मौत का खतरा भी बढ़ जाता। और जो लोग किसी तरह सेहतयाब हुए उनसे इल्म हुआ कि ये दर हकीकत कई मराहल पर मुश्तमिल मर्ज है। दूसरे मरहले में तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती, यानी मरीज़ की हालत ऐसी होती जो माजी की इसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मगर ये मरहला तूफ़ान से कबल के सुकून जैसा होता था, क्योंकि इसके बाद लोग किसी बुत की तरह बन जाते जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तो होता मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने से कासर होते। नाज़रीन कराम, डॉक्टरों ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम किए तो मौत की बुनियादी वजह दिमाग के एक महसूस हिस्से में वर्म था। ये वो हिस्सा है जो नींद समेत मतअद्दद अफ़आल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब 100 साल से ज़्यादा अरसे बाद भी इसकी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। एक ख्याल ये है कि इसकी वजह 1918 की इन्फ्लुएंजा वबा हो सकती है, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि ये वबा पोलियो वायरस का नतीजा थी। दोस्तों, अगर इस वबा पर काबू पाने की बात की जाए तो दर हकीकत इसमें तबी माहिरीन का कोई कमाल नहीं था। 10 बरस तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचने वाली ये बीमारी अचानक ही गायब हो गई। 1928 में ये मर्ज गायब हुआ और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम गया।
मगर हजारों अफराद को दहाइयों तक निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ी जो जिंदा तो थे मगर साकत जिस्मों के अंदर कैद हो गए थे। 1969 में ऐसे चंद अफराद का इलाज पार्किंसन के लिए तैयार होने वाली एक नई दवा लियोडोपा से हुआ और इनकी हालत में ड्रामाई बेहतरी आई, जो व्हील चेयर से उठ गए और शऊर लौट आया। मगर ऐसे भी मतअद्दद अफराद थे जो चंद दिनों या हफ्तों बाद दोबारा पुरानी हालत में चले गए। नाज़रीन इकराम, 1990 में इस बीमारी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम अवेकनिंग था। 1993 में एक 23 साला खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया जिसके दिमाग में वर्म की शरह खतरनाक हद तक ज्यादा थी और डॉक्टर्स ये दरियाफ्त करके दंग रह गए कि इसकी वजह स्लीपिंग स्किन्स है। चूंकि पहली वबा के दौरान वजह का तयन नहीं हो सकता था तो वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन ऑक्सफोर्ड ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का दोबारा तज्जिया किया, मगर जदीद मालिक्यूलर जांच के बावजूद वो टिश्यूज में वायरसेस के शवाहिद दरियाफ्त नहीं कर सके। नाज़रीन किराम, इस बारे में तहकीक का सिलसिला अभी तक जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।